नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएनएन 24x7 देख रहे हैं आप। पीजी कॉलेज लोहाघाट के बीएड संकाय का महिला छात्रावास पिछले 7 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हॉस्टल में रहने की सुविधा नहीं मिल पा रही है तथा लगातार बंद रहने से हॉस्टल भवन भी जर्जर होने लगा है। दूर दराज क्षेत्रों से पढ़ने आने वाली छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से जल्द हॉस्टल खोलने की मांग करी है। छात्राओं ने कहा, कॉलेज में हॉस्टल होने के बावजूद भी उन्हें हॉस्टल सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उन्हें महंगे किराए के कमरे लेकर रहना पड़ रहा है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में वे दूर दराज से क्षेत्रों से आने वाली गरीब घर की छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा देने जा रही हैं। एडमिशन समाप्त होने के बाद बीएड की छात्राओं के अलावा अन्य संकायों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, हॉस्टल की पानी की कमी को भी दूर कर लिया गया है तथा हॉस्टल में अन्य सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। जल्द छात्राएं हॉस्टल में रहना शुरू कर देंगे। काफ़ी लंबे समय से ये हॉस्टल खाली चल रहा था। जब से बना है तब से शुरू में कुछ बच्चे आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ उनको यहाँ पर जब पास आउट हो गए तो वो चले गए, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद एपटेक वगैरह कुछ ऐसे कार्यवाही, कुछ ऐसी गतिविधियाँ एपटेक से चली और उसके बाद भी ये सब खाली पड़ा रहा उसके बाद। लेकिन जब से मैं आई हूँ, मैं प्रयासरत हूँ कि इस साल, इस वर्ष में कुछ लड़कियां जो बाहर से आती हैं उन्हें रूम लेना पड़ता है और वो हमारे हॉस्टल में आकर रहें। बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे रेंट पर हम उनको देना चाहेंगे, ताकि थोड़ी सी मेंटेनेंस। बीएड के बच्चों के भी एडमिशन अगले माह होंगे, तो या तो उनमें से या हमारे यहाँ की महाविद्यालय की छात्राएं रहें, उन्हें कोई असुविधा नहीं होने देंगे हम। और उनको जो फैसिलिटीज उन्हें चाहिए वो उनको मिल जाएंगी। हम लोग मेरा ऑफिस, मेरा कॉलेज प्रयासरत है। हमने नोटिफिकेशंस भी किए हैं और दोबारा से जब वो क्लासरूम्स में आएंगी तो हम उनको फिर से इस और उनका ध्यान आकृष्ट करें, क्योंकि बाहर के लोग, हम अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं महाविद्यालय में, और बाहरी व्यक्ति आके क्या उनका रवैया रहेगा, क्या कितना अनुशासन मेंटेन करेंगे, वो हम नहीं रखना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 7 वर्षों से एक हॉस्टल बंद है। महिलाओं का ये हॉस्टल है, छात्राओं का छात्रावास है, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इसे खोल दिया जाएगा। तस्वीरों की हकीकत से जरा दर्शकों को रूबरू कराइए। बताना चाहूंगा, जो स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, तो जो वहाँ जो बेड संकाय है उसके लिए एक छात्रावास का जो है निर्माण करवाया गया था कई वर्ष पहले। लेकिन शुरुआत में थोड़े टाइम जो है वो हॉस्टल चला, लेकिन उसके बाद जो उसको बंद करा दिया गया। आज काफी जो है लंबा समय हो चुका, 7 से भी ज्यादा वर्ष उसमें बीत चुके हैं। जो हॉस्टल जो फिलहाल वहाँ जो है बंद किया गया है, जिस वजह से जो छात्राएं जो दूर दराज क्षेत्रों से आती है, गरीब घरों से आती छात्राएं पढ़ने के लिए, तो उनको जो है बाजारों में जो है महंगा कमरा लेकर, किराए में लेकर उन्हें रहना पड़ रहा है। उनको फिलहाल जो है हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिस पर छात्राओं में काफी आक्रोश भी है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से अब मांग भी करी कि हमारे लिए जो हॉस्टल खुलवाया जाए। जी मनीष जी। लक्ष्मण, सवाल ये भी है कि ये हॉस्टल बंद क्यों है 7 वर्षों से? आखिर क्यों नहीं खोला जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? जी, जो मेरी जो अभी यहाँ की प्राचार्य हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, उनके पास गया था, मैंने उनसे बात करी, तो उनका कहना था कि मेरे को आए अभी फिलहाल 2 वर्ष बीते हैं। इससे पहले हॉस्टल किस कारणों से बंद था उसको बताने में असमर्थ रहे। लेकिन हॉस्टल जो है, पहले पानी की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने कहा पानी की सुविधा भी हो गई है। तो वो भी ये बताने में असमर्थ रहे कि क्यों जो है हॉस्टल बंद किया गया। लेकिन इस बार उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि इस वर्ष जो है हॉस्टल को शुरू करेंगी और जितने भी छात्र, गरीब छात्र आते, जितनी भी छात्राओं के लिए जगह होगी उस हॉस्टल को, उनको जो है कमरों को उसको दिया जाएगा। जी मनीष। लक्ष्मण, सवाल तो ये है कि 7 वर्षों से एक हॉस्टल बंद है। छात्राएं, गरीब छात्राएं आती हैं दूर दराज से यहाँ पढ़ने के लिए। उनको महंगे कमरे लेने पड़ते हैं रेंट पर, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तमाम तरह की उन्हें सुविधाएं करनी पड़ती है, तब जाकर वो किसी तरह पढ़ पाती हैं। एक तो दूर दराज से आना, ऊपर से गरीबी, तीसरी चीज़ ये कि उनको छात्रावास नहीं मिल रहा है।
महंगाई इतनी है, बावजूद इसके 7 वर्षों से एक छात्रावास बंद है। क्या इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं किया? जिला अधिकारी का ध्यान नहीं गया? क्या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का ध्यान नहीं गया कि भाई छात्र 7 वर्षों से ये हॉस्टल बंद है और छात्राओं को दूसरों जगह पर रहना पड़ रहा है, दूसरों के सहारे हैं छात्राएं? जी मनीष जी, आपका प्रश्न वाजिब है। इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही जो यहाँ का कॉलेज प्रशासन है, सबसे बड़ी लापरवाही उसकी मानी जाएगी कि उन्होंने जो हॉस्टल को शुरू क्यों नहीं करा। हॉस्टल में जो दूसरी एक्टिविटीज उनके द्वारा जो है करवाई गई, कभी कंप्यूटर की कुछ क्लासें करवाई गई, कभी कुछ कराई गई, लेकिन जो छात्राओं के लिए उस हॉल आ गया। अगर पानी या अन्य असुविधाएं थी तो उसको जो उन्होंने दूर करना था, जिसके लिए बजट आता है, हॉस्टल के लिए अलग से बजट आता है, तो उन्होंने वहाँ हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करानी थी। उसके बाद इस बार जो यहाँ जो चंपावत के डीएम आए हैं नरेंद्र सिंह भंडारी, उनके संज्ञान में ये मामला गया। जो एसडीएम है यहाँ के रिंकू बिष्ट, उनके संज्ञान में ये मामला गया। तब जाकर उन्होंने जो ये पहल करी कि छात्रावास को खोला जाए। कॉलेज प्रशासन को भी उन्होंने, प्राचार्य को भी आदेशित किया कि आप कैसे भी करके इस सत्र में जो हॉस्टल को खोले। शायद इस सत्र में हॉस्टल खुल जाएगा। जी मनीष जी, इस सत्र में तो हॉस्टल खुल जाएगा, ये तो हो गई खबर। आप गए तो मैडम से बात की, नए जिला अधिकारी आए, नए एसडीएम आए तो उन्होंने बात की, लेकिन इससे पहले के जो डीएम रहे, जिला अधिकारी रहे, उनको नहीं दिख रहा था। अच्छा, बार बार एक चीज हो रही है, पानी की समस्या थी। पानी की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको दूर किया जा सकता है। वो तो कुछ घंटों का बात है, नहीं तो 2, 3, 4, 1 महीने की बात है, उसको दूर किया जा सकता था। फिलहाल तब तक टेम्परेरी व्यवस्था भी की जा सकती थी हॉस्टल के अंदर, लेकिन बावजूद इसके वहां पर कई ऐसे बेचारे गरीब छात्र रहे होंगे जो अपने घर से यहां तक आ नहीं पा रहे होंगे, उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती हो सकती होगी, क्योंकि भाई उनके पिता हैं, कितना कमाएंगे, कितना देंगे। और खासकर तो छात्राओं के लिए सबसे बड़ी असुविधा होती है, उनके जो घर वाले होते हैं उनको भाई असुविधा होती है। बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, किसी तरह बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूर दराज बच्चे आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, इतने दूर आ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो कॉलेज प्रशासन को कुछ तो सोचना चाहिए। 7 वर्षों से एक हॉस्टल बंद रखा और आप अब कह रहे हैं कि हम खोल देंगे, अब कैसे खुल जाएगा? जी मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी लापरवाही इसमें कॉलेज प्रशासन की है कि जब जिस चीज के लिए बिल्डिंग बनी है तो उसका उपयोग उसी चीज में लाया जाए। अगर कॉलेज प्रशासन चाहता तो हॉस्टल खोल देता पहले। तो उनका ये भी कहना था कि हॉस्टल सिर्फ बीएड की छात्राओं के लिए बना है। तो अगर बीएड की छात्राएं आपको नहीं मिल पा रही तो अन्य संकाय में जो कोई बच्चे कर रही है, बीएससी कर रही है, एमएससी कर रही है, तो उनको भी तो हॉस्टल प्रोवाइड कराया जा सकता है। वो भी तो उसी कॉलेज की जो है छात्राएं हैं। तो उसमें जो इस नियम को लेकर जो वहाँ कॉलेज प्रशासन अड़ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कोई भी तो किसी भी संकाय की छात्रा है। हाँ, अब सवाल यही है, अब सवाल वही है कि लक्ष्मण पहले कह रहे थे कि हम एक पर्टिकुलर उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया, इस सब्जेक्ट की संकाय की अगर छात्रा आएंगी तब उनको हम आवास प्रोवाइड कराएंगे, किसी भी सब्जेक्ट की छात्राएं आ जाए हम उनको आवास प्रोवाइड कराएंगे। ये कैसे, अब कैसे हो रहा है? अब जो प्रशासनिक दबाव है, जब अब प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, उनके संज्ञान में ये मामला गया तो अब उनके द्वारा प्राचार्य पे जो है आदेश दिया गया कि इसको खोलो भाई, छात्राओं को दिक्कत हो रही। तो आप कॉलेज प्रशासन जो अपनी अब टोन बदलना है, तो आप छात्राओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मनीष जी, नहीं, प्रशासन तो अब टोन बदल रहा है, पहले टोन क्यों नहीं बदला? और जो असुविधाएं छात्राओं को हुई हैं उनका भाई कौन भरपाई करेगा? बात तो ये भी है ना कि कुछ ऐसी गरीब छात्राएं हैं जो बेचारी असमर्थ है पैसा देने में, जिनका घर 3,000 4,000 रुपए में चल रहा हो, वो लोग उतने का तो रेंट में दे रही हैं, खाना क्या खाती होंगी वो लोग, उन लोगों की भरपाई कैसे करेंगे? अब भले ही अब कह दे रहे हो कि नहीं अब हम ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 1 साल 2 साल 3 साल, ये तो होना ही होना है, काम तो होना ही होना है। लेकिन सवाल ये उठता है उस वक्त क्यों नहीं होता है? जी मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे जो गरीब घरों की छात्राएं हैं, वो जो अगर इधर बाजार में किराया लेकर रहती तो एक मामूली कमरा भी 3 से 4 हजार रुपया रेंट पे मिलता। उतना पैसा वो कहाँ, उनके माँ बाप कहाँ से लाएंगे? जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ इतना महंगा किराया जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से कई छात्राएं जो है कॉलेज की शिक्षा जो है रेगुलर पढ़ना जो छोड़ देती हैं, प्राइवेट भर्ती हैं। लक्ष्मण बने रहिए हमारे साथ। राहुल जोशी जुड़ चुके हैं, पीजी कॉलेज छात्र संघ के महासचिव हैं। राहुल जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी राहुल जी, 7 वर्षों से ये एक छात्रावास पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है धूल फांक रहा है।
बंद है, अब खोलने की बात की जा रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं इस छात्रावास को खोला गया? राहुल जी। जी। हेलो हेलो। हाँ राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको मालूम है कि छात्रावास बंद है 7 वर्षों से, उस छात्रावास को नहीं खोला गया, आखिर क्यों? राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बात आपको कर रहे हैं लोहाघाट। जी महोदय, मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा कमी मान सकते हैं हम कॉलेज प्रशासन की, जी क्योंकि खंडर था तो उसे उससे पहले बताया क्यों नहीं गया कि क्या बोलते हैं, इस न शासन को कोई वो भेजा। हेलो। हाँ बताएं राहुल, आप बताएं। हेलो। राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आप बताएं राहुल जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। इसमें थोड़ा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ के थोड़ा छात्र नेताओं की भी कमी रही। अच्छा, कॉलेज प्रशासन छात्र नेताओं की कमी रही, इसलिए 7 वर्षों से ये छात्रावास बंद रहा, लेकिन सफर किसको करना पड़ा? सफर तो बेचारी छात्राओं को, गरीब छात्राओं को करना पड़ा। बिल्कुल। तो आखिर छात्र संघ होता है, छात्र संघ के जो नेता होते हैं उनको किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ना कि कोई असुविधा हो रही है तो उसको दूर किया जाए। 7 वर्षों से इस असुविधा को दूर नहीं किया गया। जी इसमें कॉलेज प्रशासन का ज्यादा दोष मानूंगा मैं। लेकिन आपने राहुल जी मांग उठाई थी इससे पहले कभी? ये तो जिला अधिकारी आ गए तब तो वो मांग उठा लिए, आपने कभी मांग उठाई इस चीज को लेकर? जी सर, इसको लेकर के मांग इसलिए नहीं उठाएगी क्योंकि बच्चों ने भी हम तक ये बात नहीं पहुंचाएगी कि क्या बोलते हैं हमें डिस्टर्ब हो रहा है या हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो अभी नई बिल्डिंग के लिए तो सर अभी आ चुका है। बात राहुल यहाँ पर ये नहीं है कि नई बिल्डिंग के लिए आ गया है, और ये भी नहीं है कि छात्राओं ने आप तक बात नहीं पहुंचाई। देखिए ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज वॉलेज में होता है तो लोग थोड़ा शर्म करते हैं बोलने में, एक दूसरे से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन छात्र नेताओं को तो करना चाहिए कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, आपको अगर हमें बताइए। हेलो। हाँ राहुल जी बताएं। 2 साल पहले जब गुरु रानी सर थे प्रिंसिपल हमारे महाविद्यालय लोहाघाट में, तो उनके मध्य भी ये बात रखी गई थी विद्यार्थी परिषद लोहाघाट और छात्र संघ के द्वारा ना, कि हॉस्टल को दोबारा सुचारू करना चाहिए करके। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ बिल्कुल जल्दी शुरू करेंगे। हमने कहा था अगर बिल्डिंग की कमी होती है तो आप हमें बताइएगा, हम शासन को भेजेंगे अपने स्तर से शासन को अवगत कराएंगे कि ये है करके। तो अभी नई बिल्डिंग तो बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग अभी वो नहीं खुली है। धन्यवाद राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण हमारे साथ, आपने देखा पीजी कॉलेज के छात्र संघ के महासचिव थे, वो जुड़े थे, वो बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज वो कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं, हमें तो किसी छात्रा ने बताया ही नहीं, किसी ने कभी बताई नहीं कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, वरना हम दूर करते। दूसरी चीज ये वो कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, जो नई बिल्डिंग बन रही है वो किस लिए बन रही है, और ये जो पुरानी बिल्डिंग है तो फिर इसका क्या होगा? अभी इसको खोलने की बात कही जा रही है, इसको बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, जो ये अभी नई बिल्डिंग बनने में तो अभी टाइम है। फिलहाल अभी तो जब तक जो नया सत्र है तब तक छात्राओं को जो पुरानी बिल्डिंग है वो ठीक ठाक स्थिति में, तो उसको भी बढ़िया बना के उसको खोला जा सकता है। उसको इतना लाखों रुपए लगा के उस बिल्डिंग को बनाया गया, तो उसको जर्जर हालत में छोड़ने की जिम्मेदारी जो है पूरी कॉलेज प्रशासन के। कॉलेज प्रशासन को चाहेगी तुरंत जो लक्ष्मण, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों रुपए लगाकर एक बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, कमरे बनाए जाते हैं, सुविधाएं लगाई जाती हैं, फिर कहा जाता है 7 वर्षों के बाद कि हम अब खोलेंगे, तब खोलेंगे। खुला तो अभी फिलहाल नहीं है, बस आश्वासन मिला है, और बिल्डिंग की हालत भी जर्जर हो चुकी है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो पैसा लगा है और अब जो पैसा लगेगा वो कौन लगाएगा? भाई पैसा तो छात्रों का पैसा जाएगा ना, और भी जो इन लोगों को तनख्वाह मिलती है किसकी मिलती है? भाई आम पब्लिक का पैसा मिलता है इन लोगों को।
तनख्वाह। जी। और ये जो पैसा आता है कॉलेजेस में, वो कहां से आता है? सरकार देती है। सरकार किसका पैसा देती है? आम पब्लिक का पैसा देती है। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक का पैसा तो यहां लग रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात की आपने। जो ये पैसा है जनता का पैसा है, अभिभावकों का पैसा है, इसलिए हाँ। जो सरकार ने यहाँ हॉस्टल खोला कि जो दूर दराज की छात्राएं आती हैं उनको ये सुविधा मिले, रहने की सुविधा मिले, सस्ते में वो रहे, तो उनका जो पढ़ाई का खर्चा जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। अब एक गरीब छात्र 3 से 4 हजार रुपए महीने का उसके अभिभावक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर उनको वहाँ सस्ते में मिल जाता तो उनकी पढ़ाई भी जो है सुचारू चलती और अभिभावक को वो वजन भी कम पड़ता है। पूरी तरह कॉलेज प्रशासन की लापरवाही जो साफ नजर आ रही है। और दूसरा, जो यहाँ अधिकारी पहले रहे उनकी भी साफ जो है इसमें लापरवाही है कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। जैसे आपने कहा डीएम को पता नहीं, एसडीएम को पता नहीं, डीएम को तभी पता चलेगा जब वो फील्ड में उतरेगा। जो अभी हमारे जो यहाँ नए डीएम आए नरेंद्र सिंह भंडारी, कतई फील्ड में जो लगातार जो है भ्रमण में देखते हैं समस्या का, तो इस वजह से उनके संज्ञान में ये मामला आया जी। तो इसलिए जो अब इस पर कार्रवाई हो रही है जी। राहुल जी, जो अभी आए हैं जिलाधिकारी, वो उतर रहे हैं सड़कों पर, वो जमीन पर देख रहे हैं, इसलिए उनके सामने ये समस्या आ गई। उससे पहले जो रहे वो शायद जमीन पर नहीं दिखे, ऑफिस में ज्यादा दिखे, इसलिए समस्या उनको नहीं दिखी। लेकिन यहाँ तो पैसों की भी बंदरबाट की बात आ जाएगी तब तो। भाई अब रिनोवेट कराया जाएगा, ऐसा तो है ना कि छात्रा गई फिर ऐसे वहां का ताला खुल गया और छात्रा गई और चली गई। कोई पिक्चर की शूटिंग तो चल नहीं रही है। रिनोवेट कराया जाएगा वहां पर फिर से सुविधा के लिए। भाई जर्जर भवन है, या तो नए में शिफ्ट करेंगे। अगर नए में शिफ्ट करते हैं तो पुराने भवन का क्या होगा? और पुराने भवन में शिफ्ट करते हैं तो उसको फिर से बनवाया जाएगा। अगर बनवाया जाएगा तो फिर पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई ये तो पैसा कटना चाहिए जो वहां के प्रचार हैं, जो वहां के मेन हेड हैं, वीसी हैं, उनके खाते से कटना चाहिए ना। फिर वो बनवा के दे पूरी बिल्डिंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहते हैं, इसमें पैसा तो जनता का ही जाना। अभी उसको जो हॉस्टल का बिल्डिंग है उसको दोबारा से जो रंग पेंट होगा, उसको टूट फूट जो है उसको सही कराया जाएगा। अन्य जो वहाँ पर को कमियां उनको पूरा करा जाएगा। तो पैसा तो उसमें लगना है, और पैसा किसका लगना, लास्ट में बात घूम फिर के जनता के ही पैसे पे आएगी। तो कॉलेज प्रशासन तो पैसा बता देगा कि इतना पैसे का, उसने बजट बना के दे देगा कि भाई इतना पैसा इसमें लग रहा है। तो जो पैसा आएगा जाना तो लास्ट में जनता और अभिभावक का है जी, मनीष जी। वही अब यहां पर पैसे की बात आ गई। अब देखिए यहां पर छात्राओं की बात देख लीजिए। छात्राओं, बेचारी छात्रा जो गरीब हैं, वो अभी तक उनको हॉस्टल नहीं मिल पाया। वो लोग किस तरह पढ़ रही होंगी, उनके पिता पर क्या गुजर रही होगी, किस तरह अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग तो सैल्यूट करते हैं ऐसी छात्राओं को, ऐसे माँ बाप को जो अपनी बच्चियों को गांव से निकाल कर पढ़ाने के लिए दूर दराज इलाके में भेजते हैं। लेकिन जो छात्राएं हैं खुद अपनी सेफ्टी पर बेचारी किसी तरह पढ़ाई कर रही हैं। माँ बाप सोचते हैं चलो अगर छात्रावास मिल गया तो कुछ पैसे का बोझ हल्का हो जाएगा, कुछ सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन यहां तो सेफ्टी के नाम पर शून्य है, कुछ भी नहीं है। आखिर कॉलेज प्रशासन आखिर क्या चाहता है? लगता है लक्ष्मण से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस कॉलेज प्रशासन है उसकी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, लाखों रुपया लगा दिया गया, बावजूद इसके यहाँ पर अभी तक एक भी छात्रा रहने के लिए नहीं आई। अब कहा जा रहा है एक और बिल्डिंग बन रही है। अब सवाल ये नहीं उठता कि जो दूसरी बिल्डिंग बन रही है, सवाल ये उठता है कि जो ये बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है, वो जर्जर हो चुकी है। 7 सालों से वहां पर कोई रहता नहीं है। और वहां पर अब कहा जा रहा है कि उस बिल्डिंग को खोला जाएगा, छात्राएं आएंगी, वहां पर रहेंगी, लेकिन फिर से उस बिल्डिंग के हालातों को सही किया जाएगा, फिर से उसमें पैसा लगेगा। जो फर्नीचर होंगे वो भी खराब हो गए होंगे, और भी जो चीज़ें होंगी वो खराब हो गई होंगी, फिर से उन्हें सही किया जाएगा, पूरा रिनोवेट किया जाएगा बिल्डिंग को बनाने में। लेकिन वो खर्चा का जो भार है वो किस पर पड़ेगा और उसका पैसा कौन देगा? सवाल ये भी है कि भाई पैसा आखिर कौन देगा? गलती किसकी? कॉलेज प्रशासन की। पैसा किसका जाएगा? अभिभावकों का या फिर आम पब्लिक का? भाई कॉलेज प्रशासन का काम क्या है? वो तो लेटर लिख के दे देगा कि साहब इतना इतना पैसा लगा है, लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, इतना पैसा लगा है साहब, हमें पैसा चाहिए, हमने इतना पैसा लगा दिया, हमें पैसा दीजिए, हमको बिल्डिंग बनवानी है।
साहब पैसा दे देंगे यहाँ पर। लेकिन फिर जो बिल्डिंग बनी थी उस वक्त जो पैसे की बंदरबांट हो गई, जो पैसा इसमें लग गया उसमें कोई रहा नहीं, क्यों नहीं रहा, यह भी जांच का विषय है कि क्यों नहीं खोला गया। बार बार कहा जा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं ठीक थी, लेकिन क्या जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब इनको नहीं लग रहा था यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं होगी। मान भी लीजिए कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं ठीक थी जो बताया जा रहा है, तो पानी की व्यवस्था ठीक करने में जनाब कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा आप महीना मान लीजिए, लेकिन यहां तो सालों लग गए एक व्यवस्था को ठीक करने में। यह है कॉलेज प्रशासन। अब कहा जा रहा है जब यहां जिला अधिकारी थोड़ा सख्त हुए, एसडीएम जरा सख्त हुए, तो फिर कहा गया नहीं नहीं अब हम खोल देंगे। अब कैसे खुल रहा है कॉलेज? अब ये छात्रावास कैसे खुल रहा है? तो हॉस्टल भवन जो है वो जर्जर अवस्था में आ चुका है। छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि दूर दराज से जो गरीब छात्राएं आ रही हैं वो उधर ही किसी किराए के मकान पर कुछ लोग रह रहे हैं। जो महंगे मकान हैं 3 से 4 हज़ार तो उनके मकान में लग जाते हैं, फिर खाने पीने का खर्चा आप समझ लीजिए। एक गरीब माँ बाप कहाँ से 7,000 रुपये महीने देगा अपने बच्चों को? किसी तरह वो अपनी लड़की को पढ़ा रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर छात्राओं के साथ मजाक किया जा रहा है, छात्राओं के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। कोने में कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है, इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि, और कॉलेज प्रशासन को समझना पड़ेगा कि अगर छात्राएं दूर दराज से पढ़ने आ रही हैं तो उनको सुविधा दी जाए, जितनी सुविधा हो सकती उतनी सुविधा देने की कोशिश की जाए कॉलेज प्रशासन द्वारा। एक तरफ सरकार लगातार छात्राओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने की ओर लगी हुई है, और भी जो गांव के लोग हैं वो जब अपनी बच्चियों को दूर दराज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है? वो छात्रावास को 7 साल से बंद कर दे रहा है। ये तो है कॉलेज प्रशासन। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। और ये देखना चाहिए कि कितना पैसा लगा था, कितना पैसा नहीं लगा था, और अब कितना पैसा लगेगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, इन सब की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पैसा लगेगा वो पैसा वहाँ के जो हेड हैं उनको अपनी जेब से देना चाहिए, तब तो जानिए कुछ सही हो रहा है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि 7 वर्षों से एक छात्रावास बंद है। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।